राइट। ओके, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये हमने लास्ट सेशन में काम किया था। राइट। नाउ अब जो हमारे कंटेंट है या जो हमारे कनेक्शंस हैं वो डे बाय डे आप एक स्टेप्स एक लेवल को क्रॉस कर रहे हो। राइट। तो अभी तक हमने ये देखा कि हमें किसी चीज को अगर समझना है तो क्या बेसिक चीजें हैं। राइट। उन बेसिक चीजों को हमें तैयार करना है। किस चीज को बनाएंगे तो किन किन चीजों की जरूरत होगी, उन जरूरत को हमने पहले समझा, फिर बनाना हमारे लिए आसान है। ठीक है। तो अगर हम सर्वर मैनेजमेंट की बात करें तो ये सबसे मोस्ट यूजफुल कंपोनेंट है। राइट। ये जो कंपोनेंट है ये सबसे मोस्ट यूजफुल है। मैं मोस्ट यूजफुल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ये सबसे ज्यादा यूज होता है। राइट। सबसे ज्यादा किसी भी टेक्नोलॉजी में, किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी लेवल पे ये जो कंपोनेंट है सर्वर मैनेजमेंट, ये एक स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट, यानी कि अकेला एक ऐसा ये डोमेन है जिसे आप लोग इस सिंगल डोमेन को लेके भी अपना करियर, अपनी एक्सपर्टीज, अपनी स्किल सेट, अपनी मास्टरी बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे शेफ होता है, पर शेफ का काम क्या है? फूड, खाना बनाना। बट उस शेफ में बहुत सारी कैटेगराइजेशन होती है। राइट। एक शेफ होता है जो किसी एक चीज, किसी एक मॉड्यूल, किसी एक कैटेगरी पे मास्टरी होती है, चाहे वो वेज आइटम हो सकता है, नॉन वेज आइटम हो सकता है, स्वीट्स हो सकता है। राइट। तो ठीक आप लोग भी क्लाउड इंजीनियर्स बनने वाले हो, बट इस क्लाउड इंजीनियर्स में आप फ्यूचर में अपनी एक्सपर्टीज किस सब्जेक्ट में बिल्ड करोगे और उसको बोलोगे कि ये हमारी मास्टरी है। तो जो मास्टरी बनाने का जो स्कोप है वो इसके अंदर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वर मैनेजमेंट। तो बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल जो है वो ऐसे होती है: सर्वर एडमिन, विंडोज एडमिन, लिनक्स एडमिन, राइट, कंप्यूट। तो इसी सारी कैटेगरी को हम लोग कैटेगराइज करते हैं कंप्यूट के अंदर, यानी कि इंस्टेंस के अंदर। राइट। क्योंकि हमने क्लाउड पढ़ा। राइट। हमने क्लाउड पढ़ा और क्लाउड में हमने ये जाना कि चीजें एग्जीक्यूट करना आसान है। वो इसलिए एग्जीक्यूट करना आसान है कि हमें अब जीरो यानी कि स्केच लेवल पे चीजों को सेटअप करने की जरूरत नहीं है। चीजें जो है वो पार्शियली किसी एक लेवल पे आपको सेटअप बनी बनाई मिल जाएगी। क्या हो जाएगा? बना बनाया एक सेटअप आपको मिल जाएगा। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज कि अब ये जो सेक्शन है जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा कि इसके अंदर आप लोग एक मशीन को बना सकते हो, तो मशीन का जो सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। राइट। आपकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। करेक्ट। तो हम एक मशीन को बनाने से पहले उस मशीन की कैपेसिटी, मतलब कॉन्फ़िगरेशन को हमने समझा कि कितने टाइप की मशीन्स हो सकती है। मशीन मतलब वैरायटी। अब आप कोई चीज खरीदने जाओ तो क्या एक ही वैरायटी होती है? देयर आर मल्टीपल वैरायटीज। राइट। नाउ वो जो वैरायटीज है आपके पास, वो वैरायटीज आपने देखा कि किस तरह की मशीनें हैं, उन मशीनों का जो यूज केस है वो क्या है। राइट। सो बेसिकली आपको ये समझ में आया कि किसी भी चीज की जो अवेलेबिलिटी है वो सिंगल नहीं है, यानी कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है किसी चीज को अचीव करने। पर वो किस पे डिपेंड करता है? आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। और ये रिक्वायरमेंट कौन बताता है कि मुझे कैसा सिस्टम चाहिए, मुझे कैसा हार्डवेयर चाहिए, मुझे कैसा मशीन चाहिए? कौन बताता है आपको? एप्लीकेशन के पर्सन बताते हैं। तो हम सर्वर के अंदर क्या चीज करते हैं? सर्वर के अंदर हम कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। राइट। अगर हम बात करें तो हमें सर्वर चाहिए क्यों होता है?
राइट? क्योंकि हम कोई चीज जो बना रहे हैं, चाहे वो एप्लीकेशन है, चाहे वो सॉफ्टवेयर है, उसे रन कहाँ पे करेंगे, उसे सेटअप कहाँ पे करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि आप अपनी मशीन में एमएस ऑफिस अगर आपके लैपटॉप से या आपके डेस्कटॉप से या आपकी मशीन से मैं हटा लूं, राइट, देन इट विल बी ए प्रॉब्लम, राइट? तो एमएस ऑफिस पैकेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, राइट? अल्टीमेटली आपको एक्सेल में काम करना है, पीपीटी में काम करना है, आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, राइट? पर आप उसे डालते कहाँ पे हो? अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, यानी कि अपनी मशीन में सबसे पहले क्या इंस्टॉल होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद क्या इंस्टॉल होता है? सॉफ्टवेयर। तो सर्वर्स की जरूरत हमें क्यों होती है? क्योंकि हमें क्या करना होता है? हमें अपना एप्लीकेशन चलाना होता है, हमें अपना सॉफ्टवेयर चलाना होता है। उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें ये इन्वायरमेंट चाहिए होता है। कौन सा इन्वायरमेंट? सर्वर का इन्वायरमेंट, ठीक है? तो इसमें आपके पास हमेशा ये चॉइस होती है कि आप अपना मशीन जो है उस पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इधर लिनक्स रखोगे, इधर विंडोज रखोगे। तो जो सिस्टम एडमिन होता है वो इन दोनों कैटेगरीज में होता है, यानी कि कोई कुछ इंजीनियर्स होते हैं जो लिनक्स इंजीनियर होते हैं, कुछ इंजीनियर होते हैं जो विंडोज इंजीनियर्स होते हैं, राइट? तो ये क्या है? आप एक हार्डवेयर पे जो ओएस डालते हो उसमें आपको चॉइस मिलता है कि आप कौन से चॉइस को लेके चलना चाहते हो। अगेन यहाँ पे फिर स्कोप बनता है कि आप अपना फ्यूचर जो है, अगर विंडोज एडमिन बनना है या लिनक्स एडमिन बनना है, अगेन इट्स डिपेंड टू यू कि आपको कौन सा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज में एंटर करना है। बट आपके पास चॉइस हमेशा रहती है। वो चॉइस यहाँ पे भी है कि अगर आप कोई मशीन बनाते हो क्योंकि आपको उस पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, यू हैव चॉइस दैट ईदर यू हैव लिनक्स और विंडोज। तो हम यहाँ पे लिनक्स और विंडोज को नहीं समझेंगे। हमें बस इतना पता है कि एक मशीन पे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेक्शन हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट से कर लेते हैं, राइट? आपको यहाँ पे काम नहीं मिलने वाला है कि आपको जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, बिकॉज ये जो सिलेक्शन है ये पहले से बना बनाया है, राइट? तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जो चीजें हैं वो एक सेटअप लेवल पे बनी बनाई है। बस आपको अपनी प्लेट जो है, हम बुफे में जाते हैं ना, तो जो हमें चाहिए होता है हम उठाते हैं और अपनी प्लेट में डाल लेते हैं। ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, किसी की चॉइस जैसी होती है वो अपनी प्लेट वैसे ही ऑर्गेनाइज करता है, राइट? तो यहाँ पे भी क्योंकि आप सर्वर सेटअप करते हो, सर्वर करते क्यों हो? क्योंकि आपको कोई चीज 24 घंटे, 7 दिन, साल भर का पर्पज होता है कि हमारे को एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे हम अपनी चीज आंख मूंद कर 24 घंटे चला सकते। उसको 7 दिन चलाना चाहे, उसको साल भर चलाना चाहे, वहां का एनवायरनमेंट उस चीज को चलाने के लिए सपोर्टेड होना चाहिए, राइट? तो हमने ये देखा कि जब भी हम जाएंगे, मशीन बनाएंगे, तो हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शन है, राइट? तो अभी तक आपने ये देखा कि हम लोग जो कर रहे थे डे वन से, एक बनी बनाई चीज को सेटअप कर रहे थे, राइट? बनी बनाई चीज को सेटअप करने का मतलब ये था कि हम अभी तक यही समझे थे अपनी सारी चीजों को करने के लिए कि हमें एक सर्वर बनाना है, सर्वर का नाम डिसाइड करना है, सर्वर का की पेयर डिसाइड करना है, और हमें क्या करना है? सर्वर बना लेना है, राइट? तो अभी तक मैंने आपको कुछ जस्ट कुछ स्टेप्स आपको बता रखे थे कि अगर आप जो भी कर रहे हो उसकी टेस्टिंग आप एक सर्वर पे करो, राइट? तो हमारे पास जो ऑप्शन है सर्वर को चलाने के लिए, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं है। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि अभी तक मैं आपको ये बता रहा था कि आप जो भी मशीन बना रहे हो उसको कनेक्ट करने का जो तरीका है, वो तरीका आपको पुट्टी है, या वो तरीका आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, मोबाइल एक्सट्रीम या कोई भी एसएसएच टूल थर्ड पार्टी आप इंस्टॉल करके एक मशीन को उस सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो,
अभी तक मैंने आपको इतना ही सिखाया था डे 1 से, राइट? और आप भी उसी चीज को फॉलो कर रहे थे, राइट? अब क्योंकि अब हम एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, सर्वर मैनेजमेंट, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारे को और क्या ऑप्शन है एक मशीन को कनेक्ट करने के लिए। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग मशीन जो बना रहे हैं उसमें EC2 कैटेगरीज, यानी कि EC2 एक कैटेगरी है, राइट? EC2 क्या है? एक कैटेगरी है जिसके अंदर मल्टीपल सर्विस है। उनमें से एक जो सर्विस है वो ये है कि आप सर्वर अगर बनाना चाहते हो तो आप इस कैटेगरी को यूज करके एक सर्वर को बना सकते हो, राइट? अब हम सर्वर जो बनाते हैं तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शन आते हैं जिसमें हम ये जो अब हम देखो धीरे धीरे चीजों को देखो EC2 के अंदर हम बात करें तो हम धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो हम चीजों को कर चुके हैं, राइट? जैसे कि हमने वॉल्यूम पढ़ चुके हैं, हम नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ चुके हैं। अब हम धीरे धीरे इन सर्विसेज की नंबर्स को बढ़ाते हैं, यानी कि हम ये कर चुके हैं, हम ये कर चुके हैं, और हम ये कर चुके हैं। आने वाले टाइम में हम ये करेंगे, और जैसे ही ये चीज खत्म हो जाएगी ये भी। तो धीरे धीरे करते हुए आप एक सर्विस को अच्छी तरह से समझ जाओ। इसका मतलब ये नहीं है सर्विस खत्म हो जाती है, देयर इज ऑल्सो मेनी अपग्रेड, ठीक है? तो मैंने अभी तक आपको जो समझाया था वो ये समझाया था कि हमारे को जो सर्वर बनाने का तरीका है वो यहाँ से शुरू होता है, विच इज कॉल्ड लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है? पर जब हम सर्वर बना लेते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है, राइट, जो आपको दिख रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, वो है लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है? अब लॉन्च इंस्टेंस की मदद से हम क्या कर रहे हैं? सर्वर को बना रहे हैं, राइट? सर्वर जब बना रहे हैं, ये लॉन्च एन इंस्टेंस का मतलब है मुझे एक मशीन चाहिए। वो मशीन जो मुझे चाहिए वो किस पर्पज के लिए ले रहा हूँ, बस हमें यहाँ पे उस पर्पज का नाम रखना होता है ताकि हमें ये पता चले कि हमारे पास 10 20 30 40 मशीन हो, तो हम ये डिफरेंशिएट कर पाए कि किस मशीन का क्या हो, क्या नाम है, क्या पर्पज है, ठीक है? तो आप यहाँ पे सिंपली नाम डालते हो, राइट? अब नाम डालने के बाद आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है जिसे बोला जाता है ऐड एडिशनल टैग। तो सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक सर्वर बना रहा हूँ, और सर्वर बनाने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे एक मशीन तो चाहिए। क्या चाहिए? मुझे एक मशीन तो चाहिए, पर उस मशीन का क्या नाम है, राइट? क्या चीज है वो मशीन? उसका पर्पस तो हमने बता दिया, राइट? उसका पर्पस यहाँ पे बताने का मतलब है मुझे एक मशीन चाहिए फॉर माई ऐप, ठीक है? फॉर ऐप सर्वर। किसका ऐप सर्वर? सपोज करो किसका? पेटीएम का ऐप सर्वर। तो यहाँ पे आपने नाम तो बता दिया कि भाई आपको सर्वर तो चाहिए, बट किस पर्पज के लिए चाहिए, राइट? ये पर्पज आपसे क्यों पूछ रहा है? क्योंकि आप एक ही मशीन तो नहीं बनाओगे, आप फ्यूचर में बहुत सारी मशीनें बनाओगे। तो आप उस चीज को डिफरेंशिएट कर पाओ कि किस मशीन का क्या पर्पज है, किस लिए बनाया था, राइट? ताकि आपको पता चले कि हाँ ये मशीन किस लिए बना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इस मशीन का नाम आपने ये बता दिया, बट इस मशीन के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, वॉल्यूम होगा, डिस्क होगा, राइट? तो और भी चीजें जो है आप इसको यहाँ पे टैगिंग ऐड कर सकते हो। टैगिंग क्या है? किसी चीज के बारे में, फॉर बिलिंग एंड कंजम्पशन, ठीक है? तो आप चाहते हो जिस सर्वर का नाम ये हो उसका इन्वायरमेंट भी आप पहले से बता दो, ठीक है? यानी कि आप किस सर्वर को किस लिए बना रहे हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये सर्वर आप टेस्टिंग पर्पस के इन्वायरमेंट के लिए बना रहे हो, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप
किसको देना चाहते हो? इंस्टेंस को तो देना चाहते ही हो। इंस्टेंस जब बनेगा यानी कि सर्वर जब बनेगा यानी कि मशीन जब बनेगी, तो उसके अंदर स्टोरेज भी हो सकता है, नेटवर्क सर्विस भी हो सकती है। तो आप उसी टाइम पे चाहते हो कि सर्वर बने, तो इसके साथ जो डिस्क आए उसका भी नाम ना असाइन हो जाए। ठीक है? तो आप ऐसे करते हुए मल्टीपल टैगिंग कर सकते हो। टैगिंग का एक ही रूल है। टैगिंग एक आइडेंटिटी होती है जो मल्टीपल चीजों के लिए काम आती है। जैसे कोई फंक्शन बनाना हो, जैसे बिलिंग की चीजें जाननी हो, जैसे कंजम्पशन का पता लगाना हो, ट्रैक करना हो, फिल्टरिंग करनी हो बेसिस ऑन वैल्यूज की, आप इन चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो सर्वर बनाते टाइम भी आप टैगिंग दे सकते हो, विच इज ऑप्शन इज अवेलेबल व्हाइल क्रिएटिंग द सर्वर। तो टैग सबको पता होना चाहिए। जैसे कपड़े खरीदने जाते हैं तो उस पर टैग लगा होता है। ठीक, वो टैग जो जो चीजें बताता है, वो टैग आप अपनी सर्विस जो भी बनाओगे अमेजोन में, अमेजोन के लिए, तो आप वहां पे टैगिंग को करोगे। राइट? अब ये तो क्लियर हो गया कि भाई ये चीज जो है, जो चीज हम बनाने जा रहे हैं, वो चीज हमारी जो है वो एक आइडेंटिटी है, बहुत सारे काम में आएगी। राइट? कल की डेट में हमें बिलिंग का पता करना हो, कल की डेट में हमें जो है वो फिल्टर करने हो कि कितने सर्वर चल रहे हैं, जिसका कौन सा सर्वर है, कौन से सर्वर है जिनका एनवायरनमेंट टेस्टिंग है। हो सकता है ऐसे 50 सर्वर आपके टेस्टिंग एनवायरनमेंट में चल रहे हो। राइट? ओके, तो आप यहाँ पे टैगिंग कर सकते हो। राइट? अब जो नीचे का सेक्शन है, राइट, वो सेक्शन ये कह रहा है कि अब आपने जो मशीन लेनी है उसका पर्पस तो बता दिया, किस लिए चाहिए। अब इस हार्डवेयर पे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम आप रखना चाहते हो? उबंटू, विंडोज, रेड हैट, तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है, वो यहाँ पे लिस्टेड हो जाते हैं। ठीक है? आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने हार्डवेयर पे रखोगे, वो यहाँ पे सेट कर सकते हो। राइट? तो आप यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सिलेक्शन है, वो यहाँ पे सिंपली कर सकते हो। करेक्ट? अब इसके बाद जो चीज आती है आपके पास, वो आता है जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया, मुझे amazon लिनक्स चाहिए। राइट? तो आप यहाँ पे amazon लिनक्स के पास, तो ये सारी चीजें एक तरह से अगर आप देखोगे तो सारी चीजें बनी बनाई, सारी चीजें क्या है, बनी बनाई है आपका काम आसान करने के लिए। यही चीज हम लोग पहले कैसे करते थे? अगर हमारे पास हार्डवेयर होता था तो हम बूटेबल पेन ड्राइव बनाते थे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डालते थे, फिर उस पेन ड्राइव से बूट कराते थे। किसी भी केस में अगर हमें ओएस इंस्टॉल करना होता था, यहाँ पे आपका काम आसान हो। आप बस एक फॉर्म भर रहे हो यहाँ पे एक तरह से, और उस फॉर्म के बेस पे आपको वो चीज मिल जाती है। तो फॉर्म ही तो भर रहे हैं। राइट? हम यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं कर रहे। हमें क्या चाहिए फॉर्म में लिख रहे हैं। राइट? तो फॉर्म में लिख दिया हमने, हमें एक सर्वर चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, और नीचे हम लोग यहाँ पे साइजिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिफॉल्ट साइजिंग आती है, आप इस साइजिंग को चेंज कर सकते हो। आपको जिस मर्जी उतना बड़ा सर्वर, उतनी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन, बट यहाँ पे जितना आप चेंज करोगे उसमें आपको उतनी ही कॉस्टिंग लगेगी। बट हमें यहाँ पे फ्रीवेयर मिल जाता है, जो कि कम से कम सीपीयू, कम से कम मेमोरी के साथ आता है। आप इस वैल्यू को चेंज कर सकते हो। राइट? अब ये जो नीचे वाला सेक्शन है, ये एक सिक्योरिटी चीज है। राइट? कि हम लोग जिस तरह से अमेजोन में लॉग इन करते हैं, तो वो यूजर आईडी पासवर्ड मांगता है, उसके बाद ओटीपी मांगता है। तो ये जो सेक्शन है की पेयर का, वो एक तरह से ऑथराइजेशन है, एक सिक्योरिटी लेयर है कि कोई भी पर्सन आपके एनवायरनमेंट में इजीली लॉग इन नहीं कर पाए। तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता है। हमें एग्जिस्टिंग की को भी बना सकते हैं और न्यू की भी बना सकते हैं।
तो आप एग्जिस्टिंग को भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसा मैंने पहले भी बताया है। हमें हमारा अगर सिस्टम किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम सर्वर को कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें पीपीके फाइल चाहिए। बट अगर हमारे पास मैकबुक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हमारे को जिस भी ओपन एसएसएच यानी कि सीएलआई अगर पहले से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हमें पैम फाइल चाहिए होगी। ठीक है। तो ये जो कॉपी आपको देता है वो एक कॉपी अपने पास रखता है एडब्ल्यूएस, एक कॉपी सर्वर पे रख देता है और एक कॉपी आपको बोलता है कि आप इसकी चाबी अपने पास रखो। ठीक है। तो ये एक जो लेयर है वो सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है जिससे आप इंश्योर कर पाओ कल की डेट में अगर कोई पूछे आपसे कि की पेयर क्यों बनाते हैं, इसकी क्या जरूरत है, तो आपका आंसर बस इतना होना चाहिए कि ये एक सिक्योरिटी कंपोनेंट है जो एक सिक्योरिटी एश्योरेंस देता है कि आपका एनवायरनमेंट में जो सर्वर बना है उसमें वही पर्सन लॉग इन कर पाएगा जिसके पास ये की होगी। तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो कि ठीक है यार, कोई भी पर्सन मेरी सर्वर में नहीं आ सकता है। तो आप थोड़े से रिलैक्स हो जाते हो कि मेरा जो सर्वर है वो सेफ है, कोई इसको हैक नहीं कर सकता, कोई इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर लगे कि नहीं मैं विंडोज यूज करता हूँ, विंडोज में मैंने पुट्टी सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, आप उसके बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है। तो सपोज करो कि आपने यहाँ पे एक टोकन फाइल ले ली, वो टोकन फाइल जिसके पास होगी वही पर्सन उस सर्वर में लॉग इन करेगा। तो आपने एक सिक्योरिटी बढ़ा दी, आपने एक्स वाई जेड जो सिक्योरिटी होती है आपने जेड सिक्योरिटी डाल दी कि भाई सर्वर पे तो जो आएगा वो आएगा, पर जिसके पास ये टोकन होगी वही सर्वर में लॉग इन करता है। ठीक है। यहाँ पे आपने नेटवर्क का सिलेक्शन कर लिया, पढ़ चुके हो इस सेक्शन को। आपने यहाँ पे स्टोरेज का सिलेक्शन कर लिया, पढ़ चुके हो स्टोरेज को। ठीक है। तो ये दो चीजें आप पढ़ चुके हो। अब इन दोनों के पढ़ने के बाद किसी चीज को बनाते हैं तो वो नेटवर्क के बारे में पूछता है, किसी चीज को बनाते हैं वो स्टोरेज के बारे में पूछता है। तो हमने ये दोनों पढ़ाई पहले कर ली। अब हमें बस ये समझना है कि अब सर्वर मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करें। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जितने भी सर्वर्स दिखेंगे वो इस इंस्टेंस कैटेगरी के अंदर दिखेगा। राइट, कहाँ दिखेगा? इंस्टेंस कैटेगरी के अंदर दिखेगा। अब इस इंस्टेंस कैटेगरी के अंदर जो आपको दिखेगा वो अगर आप देखोगे तो आपके पास जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है वो अभी तक आप इस सर्वर में लॉगिन करते थे तो कैसे करते थे? इस पब्लिक आईपी को कॉपी करते थे, अपनी पुट्टी सॉफ्टवेयर या मोबा एक्सट्रीम में आप पब्लिक आईपी डालते थे, यूजर नेम डालते थे, और टोकन फाइल डालते थे और लॉगिन हो जाते थे। ठीक है। ये क्या चीज है? ये अल्टरनेट ऑप्शन है। मैं आपको ये चीजें क्यों सिखाता था? मैं आपको ये भी बोल सकता था उस टाइम पे कि आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, किसी प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, आप यहीं से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो वो इसलिए बताता था ताकि आपको ये आदत पड़े कि आप एसएसएच सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करते हो, कैसे नहीं कर सकते। तो वो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो, आसान चीज तो कोई भी कर लेगा, थोड़ा सा रफ चीज करोगे तो उसमें सीखोगे। राइट। तो हमारे पास एक सर्वर को कनेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर यहाँ पे आप जाके देखोगे तो आपको एक सर्वर कनेक्ट करने के लिए Amazon एज ए क्लाउड सॉल्यूशन आपको मल्टीपल ऑप्शन देता है। आप मल्टीपल ऑप्शंस को यूज करके एक सर्वर को कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास एक मशीन जो आपने बनाई है उसके अंदर जाने के लिए Amazon ने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन को यूज करके आप एक मशीन के अंदर एंटर कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो और उसके अंदर आप क्या कर सकते हो? एंट्री कर सकते हो। ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो आता है किसी चीज को कनेक्ट करने का, वो आता है, पहला ऑप्शन क्या है? आप अपनी मशीन को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो बिना किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। जो पहला ऑप्शन कहलाता है EC2 कनेक्ट। तो अभी तक मैंने आपको ज्ञान दिया था कि भैया हमें एक सर्वर बनाया है, उसको कनेक्ट करना है, पुट्टी ये वो, जरूरत नहीं है।
पहला सबसे इजी, सेफेस्ट और नॉर्मल ऑप्शन आपके पास है, विच इज व्हाट, वो ऑप्शन है आपके पास EC2 कनेक्ट का, ठीक है। बट ये जो ऑप्शन है, जो डायरेक्ट कनेक्ट करने का ऑप्शन आपको दे रहा है, इसके थ्रू आप मशीन में डायरेक्टली लॉग इन हो सकते हो। तो उसने ऑटोमेटिकली पब्लिक आईपी ले लिया, यूजर ले लिया, और इसको वो डायरेक्टली लॉग इन आपको करा दे। तो देखो यहाँ पे उसने कुछ भी नहीं पूछेगा, आपकी पीपीके फाइल, आपकी टोकन फाइल, उसने कुछ नहीं पूछेगा। वो आपको सिंपली क्या करेगा, एक मशीन के अंदर आपको एंट्री कर देगा। और किसके थ्रू करेगा, वो जो करेगा एंट्री, वो AWS का ही, ये क्या है, वेब ब्राउजर, यानी कि आप ब्राउजर के थ्रू एक सर्वर के अंदर कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। तो वो एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है, कहाँ से, आपके कंसोल से कहाँ तक, आपके सर्वर तक, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपके पास ऑप्शन कनेक्शन का आएगा, और यहाँ पे भी वो क्या लिखेगा, वेलकम, यानी कि उसने डायरेक्टली आपको लॉगिन कर दिया। ना तो उसने की फाइल मांगी, ना तो उसने आपसे यूजर आईडी मांगा, ना पासवर्ड मांगा। क्यों नहीं मांगा, क्योंकि आप पहले से ही इस कंसोल में लॉगिन हो, आप पहले से ही ऑथराइज कर दिया है आपने कि आप इस अकाउंट में लॉगिन हो एज ए रूट यूजर। तो आपके पास फुल परमिशन है और आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसीलिए उसने इस चीज को ट्रस्ट कर दिया, राइट। तो यहाँ से भी आप एक सर्वर के को डायरेक्टली मैनेज कर सकते हो। तो ये चीज भी मैं आपको बता सकता था, राइट। जरूरी नहीं थी ना मेरे को आपको ये बताने के लिए कि पुट्टी ये वो, डायरेक्ट बता देता। आप यहाँ से भी सर्वर को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। बट क्योंकि चार ऑप्शन उसने आपको दिए हैं, तो इन चारों ऑप्शन में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना, राइट। तो जो पहला ऑप्शन है वो ये बोलता है कि आप जब सर्वर में लॉगिन करने जाते हो, तो पहला ऑप्शन जो है वो ये कहता है कि आप तभी लॉगिन कर पाओगे जब आपके सर्वर पे क्या है, पब्लिक आईपी। यानी कि अगर इस सर्वर पे पब्लिक आईपी नहीं होता तो मैं यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाता। यानी कि प्राइवेट कनेक्शन अगर होता, अगर प्राइवेट आईपी होता, तो मैं इस सर्वर को कनेक्ट नहीं कर पाता, राइट। तो यहाँ पे आपको पब्लिक आईपी चाहिए, यानी कि ये जो कनेक्शन है आपका, वो ओवर इंटरनेट बनता है। तो ओवर इंटरनेट बनता है, तभी इसको पब्लिक आईपी चाहिए। यानी कि अगर आपके सर्वर पे पब्लिक आईपी नहीं है, तो आप उसको अपने EC2 कंसोल से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, पब्लिक आईपी, ठीक है। तो जो पब्लिक आईपी आपको यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है व्हाट, कि आप एक सर्वर को कनेक्ट कर रहे हो यूजिंग पब्लिक आईपी। बट अगर ये यहाँ पे पब्लिक आईपी नहीं होगा, तो आपको ये कनेक्ट वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा, हिडन आएगा और लॉक्ड होगा, राइट। तो यहाँ पे जो मशीन हम बनाते हैं, उस मशीन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन वो पहले से दे देता है, राइट। से फॉर एग्जांपल आप कोई मशीन बना रहे हो, तो उस मशीन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, वो आपको कुछ ना कुछ अवेलेबल करा देता है, राइट। जैसे कि आप एक मशीन में लॉगिन करने जा रहे हो, तो क्या यूजर आईडी आपको देना होगा डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम तो आप यूजर ऐड कर सकते हो, यूजर क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो फर्स्ट टाइम आपको बताता है कि आप एक मशीन में अगर लॉगिन करने जा रहे हो, तो आपको जो है वो, तो यहाँ पे देखोगे तो इंस्टेंस कैटेगरी के अंदर जो आपने मशीन बना के चला रखी है, उस मशीन की जो इंफॉर्मेशन है, जैसे कि पब्लिक आईपी, आपको ये बताता है, राइट। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हो, तो यूजर भी बताता है, भाई इस सर्वर को कनेक्ट करने के लिए कौन सा यूजर आईडी यूज होगा। आपको नीचे ये भी बताता है कि ये सर्वर जो है वो क्या मशीन के पास, तो इसकी जो कुंडली है सर्वर की, जो डिटेलिंग है, वो आपको नीचे दिखाता है। ये सर्वर कौन सी की पेयर फाइल यूज कर रहा है, तो यहाँ पे आप वो भी देख सकते हो कि ये सर्वर किस की पेयर फाइल को यूज कर रहा है, राइट।
तो इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक सर्वर के बारे में, वो आप सेलेक्ट करके नीचे देखोगे तो सारी इंफॉर्मेशन यानी कि उसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो आपको नीचे दिख जाएगी। कुछ भी जानना हो आप सर्वर को सेलेक्ट करो, डिटेलिंग नीचे आपको मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कल की डेट में अगर कोई पूछे मुझे जानना हो की पेयर फाइल कौन सा ऑप्शन है, कहाँ पे दिखता है, तो आप उसको आंसर कर सकते हो सर, सर्वर को सेलेक्ट करके नीचे डिटेल में जाएंगे तो वहां पे हमारे को इस सर्वर में कौन सा टोकन फाइल यूज हो रहा है वो दिख जाएगा, राइट। तो यहाँ भी वैसे ही दिख रहा है, यहाँ भी आपको जो है वो डिटेलिंग दिख रही है, राइट। अब आप पहला जो ऑप्शन है उसके लिए हमें चाहिए पब्लिक आईपी, राइट। तो अगर आप कोई सर्वर बनाओगे ऐसा और उसमें पब्लिक आईपी नहीं है तो पहला ऑप्शन उस काम का नहीं है। ये हो गई इसकी कंडीशन। अब दूसरा जो ऑप्शन है सेशन मैनेजर, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है आपके पास, ये ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है, राइट। ये ऑप्शन क्या है आपका? सेकंड ऑप्शन है जिसमें आप अपने इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो और उसको कनेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग सेशन मैनेजर। तो देखो सेशन मैनेजर जो होता है वो आपके लिए एक आपके सोर्स टू डेस्टिनेशन कनेक्ट करने के लिए बीच में एक इंटरमीडिएटर होता है जो आपके लिए कनेक्शन क्रिएट करता है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, इस ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो फॉर व्हाट, फॉर कनेक्टिंग द सर्वर। तो ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। अब ये ऑप्शन कैसे काम करता है? तो ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे जो है वो ऑप्शन आप जैसे ही कनेक्ट करोगे यहाँ पे सेशन मैनेजर दिखता है, बट सेशन मैनेजर यहाँ दिख तो रहा है बट यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन जो है ना वो हिडन आ रहा है, लॉक आ रहा है। और ये क्या बोल रहा है, मैं आपके सर्वर को कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ इस सर्विस के थ्रू। कौन से सर्विस के थ्रू? सेशन मैनेजर की सर्विस के थ्रू कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ, नहीं हो पा रहा है। तो आप इस ऑप्शन का देख सकते हो कि यूज नहीं कर पा रहे हो। क्या बोल रहा है कि अगर आप इस सर्विस के थ्रू मशीन को कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको कुछ बेसिक चीजें सेटअप करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको कुछ परमिशंस देनी पड़ेंगी, जैसे कि कुछ आपको प्रोफाइल्स बनाने पड़ेंगे। अगेन यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि इस सर्विस को सर्वर तक पहुंचने के लिए इसको कुछ परमिशंस चाहिए होंगी। तो मैंने आपको बताया है कि अमेज़न या किसी भी क्लाउड टेक्नोलॉजी में किसी भी चीज़ तक पहुँचना डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, अनटिल अनलेस वो चीज़ वैलिडेटेड ना हो, राइट? तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि आप एक सर्विस का यूज़ करके किसी चीज़ को कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ जो है क्या अलाउड है या नहीं है? तो मीन्स आपको परमिशंस ऐड करनी पड़ेंगी टू कनेक्ट सर्वर्स, राइट? तो आप अगर एक सर्वर में जाओगे तो ये बताएगा कि अगर आप इस सर्विस के थ्रू जा रहे हो तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर अपने सर्वर में डालने होंगे और वो एक एजेंट हो सकता है जिसके थ्रू आप अपने सर्वर में कनेक्ट कर सकते हो। कैसे? ये कह रहा है कि आप अपने सर्वर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप क्या करो, मेरे उस सॉफ्टवेयर की कनेक्टिविटी अपने आप हो जाएगी। तो ये बोल रहा है कि इस सर्विस के थ्रू अगर आप सर्वर को कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप एक सॉफ्टवेयर मैं जो दूँगा, उस सॉफ्टवेयर को अपने सर्वर पे इंस्टॉल कर लो और ये सॉफ्टवेयर कौन देगा हमें? अमेज़न देगा। राइट। तो अमेज़न जो हमें सॉफ्टवेयर देगा वो सॉफ्टवेयर हमें क्या करना है, अपनी सर्वर पे इंस्टॉल करना है। वो सॉफ्टवेयर कहाँ से आएगा, इसने नीचे लिंक दिया हुआ है। आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ये उस लिंक पे ले जाएगा और बोलेगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है अपने मशीन पे डाल दो, उसके बाद मैं आपके सर्वर तक कनेक्ट हो जाऊंगा। तो जो आप देखोगे नेक्स्ट लेवल पे वो ये बता रहा है कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर डालना है, राइट। तो यहाँ पे आप नीचे आओगे तो आपको हम क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर लिनक्स कर रहे हैं, राइट।
ठीक है, वापस चलते हैं यहाँ पे। हम्म, ओके, सो ये कह रहा है कि एक एसएसएम एजेंट है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सर्वर के अंदर, राइट। तो सबसे पहले ये वाला काम कर लेते हैं, एसएसएम एजेंट इंस्टॉल इनटू द लिनक्स सर्वर, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हमें एसएसएम एजेंट इंस्टॉल करना है लिनक्स मशीन, ठीक है, इसका AWS का, ठीक है। तो एंटर करो, मैनुअली इंस्टॉल एसएसएम। हेलो सर, एक चीज पूछना था। इसमें हम्म, आपने जो की पेयर वाला ऑप्शन था उसमें दो ऑप्शन आ रहे थे, एक तो आरएसए का था, एक दूसरा था। वो दूसरा वाला ऑप्शन नहीं बताया था, वो बताएंगे बाद में। नहीं दोनों बता चुका हूँ। एक जो है वो ये बोलता है कि अगर आप मशीन को कनेक्ट करना चाहते हो पर आपका अगर विंडोज सिस्टम है तो नहीं, वो आप। नहीं पूछ रहा हम्म, मैं वो नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूँ जो की पेयर वाला ऑप्शन था ना, इसमें एक तो मेथड था आरएसए का, और एक टॉगल वो बटन और दोनों था। तो सिक्योरिटी के पोस्चर है, ठीक है। तो ओके। यहाँ पे जो सिक्योरिटी का जो पोस्चर है जिसमें आप लॉन्च करते हो, उसमें हम्म। ये बताता है कि आपको जो चाबी चाहिए वो हैवी चाबी चाहिए या एक नॉर्मल चाबी चाहिए, राइट। तो आप अपनी चाबी का जो इंक्रिप्शन है, कोड है, होता है ना, पासवर्ड हम 4 कैरेक्टर का भी रख सकते हैं, 8 कैरेक्टर का और 12 कैरेक्टर का भी, और जितनी मर्जी उतनी लंबा पासवर्ड रख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी रख सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक भी रख सकते हैं। तो वही ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप कोई मशीन बना रहे हो तो आप जो सिक्योरिटी का जो ऑप्शन है, राइट, वो कौन सा रखना चाहते हो, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास ऑप्शन मिलेगा विच इज व्हाट। आप नेटवर्क में आ गए सर, दूसरा। हाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि आप एक इंक्रिप्शन मिलता है जिसे आरएसए करता है। तो ये लोग ना एक्चुअली में इंक्रिप्शन मैकेनिज्म है ये, राइट। तो ये कहता है कि भाई आप आरएसए का यूज कर सकते हो या फिर आप ED 25519 का इंक्रिप्शन। तो ये दोनों इंक्रिप्शन मैकेनिज्म है, राइट। अगर आप यहाँ पे भी सेलेक्ट करोगे तो आपके पास वही ऑप्शन है। आप जाते हो ना ताला खरीदने, तो कंपनी सेलेक्ट करते हो ना कि मैं तो किसका विच वन वी खरीदूं, हैव टू यूज राइट। बेस्ट केस, आरएसए का रहता है या ईडी? हाँ तो यहाँ पे हमें आरएसए करना होता है इन डिफॉल्ट, राइट। ये दोनों एक तरह से दो कंपनीज हैं जो ये बोलती हैं कि हमारा इंक्रिप्शन बेस्ट है। तो अभी तक इंडस्ट्री में जो इंक्रिप्शन है वो आरएसए का नॉर्मली सही माना जाता है, राइट। बट आप दूसरी चीजों पे भी ट्रस्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आरएसए है तो आरएसए ही सिक्योरिटी को मैनेज करेगा। ठीक ये उसी तरह का सिलेक्शन है जैसे कि आप किसी सर्वर में प्रोसेसर का सिलेक्शन करते हो, जैसे इंटेल हो गया और एएमडी हो गया, है दोनों प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी। आपकी ट्रस्ट, आपके यूजेस, आपकी फीडबैक के बेस पे आप किसी चीज का सिलेक्शन करते हो। तो जो दूसरा ऑप्शन है ED 25519 या RSA, ये दोनों आपके पास चॉइस है, बट दोनों एक तरह से इंक्रिप्शन मैकेनिज्म को प्रोवाइड करती हैं। जो चीज आपको लगता है कि पर थोड़ा ED 25519 जो है ये थोड़ा सा और एडवांस लेवल की सिक्योरिटी को क्रिएट करता है, इसकी जो इंक्रिप्शन मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें थोड़ा सा तो आपको। इसकी कॉस्टिंग अलग रहती है फिर? हाँ नहीं, इसमें कॉस्टिंग ऐसा सच कुछ ऐसा है नहीं, राइट। तो इट्स अ काइंड ऑफ फ्रीवेयर, राइट। तो ये सिक्योरिटी का पोस्चर है जो कि आपके लिए कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है, यानी कि आप कोई की पेयर बनाते हो
तो यहाँ पे कॉस्टिंग का कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है जिससे आप आरएसए करो तो पैसा नहीं लगेगा और वो करो तो पैसा लगेगा। इट्स अ काइंड ऑफ फ्री, राइट। ठीक है। तो हम क्या ठीक। करेंगे, सर्वर पे एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, विच इज व्हाट, एसएसएम एजेंट। ठीक है। तो एसएसएम एजेंट एक सॉफ्टवेयर है, वो जैसे ही सर्वर पे इंस्टॉल हो जाएगा, वो एजेंट एडब्ल्यूएस से बात करने लगेगी, राइट। तो वो कहता है कि अगर आपको एजेंट इंस्टॉल करना है, अगर आपका मशीन जो है वो लिनक्स है, तो आप ये वाला ऑप्शन ट्राई कीजिए। ठीक है। बट ये बोलता है कि एसएसएम जो है, अगर आपने एडब्ल्यूएस का मशीन ले रखा है, amazon लिनक्स रखा है, यानी कि लिनक्स मशीन ले रखा है जो amazon ने बना के आपको दिया है अपने हिसाब से, अपना पैकेज सेटअप करके, तो देखो किसी चीज को आप मॉडिफाई करते हो और अपना नाम देते हो, तो मीन्स आप अपनी कुछ चीज उसमें बाय डिफॉल्ट दे रहे हो, राइट। तो वो कह रहा है कि अगर आप बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे हो तो एसएसएम एजेंट जो है वो प्री इंस्टॉल्ड होता है, यानी कि अगर आप इसको देखोगे तो प्री इंस्टॉल्ड पहले से ही सेटअप होगा, राइट। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे ये वो भी चीज बताएगा। अगर यही हमने लिनक्स लिया होता तो उसमें एसएसएम एजेंट नहीं होता, आरईसीएल लिया होता तो नहीं होता, उबंटू लिया होता तो नहीं होता, तो हमें इंस्टॉल करना पड़ता। और इंस्टॉल बस एक कमांड के थ्रू आप कर सकते हो। तो ये कह रहा है कि अगर आपको देखना है कि एजेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो आप इस कमांड के थ्रू देख सकते हो। अगर आपका मशीन क्या है, amazon लिनक्स है, तो आपको ये कमांड यूज करनी है। और अगर रनिंग है तो इसका मतलब एसएसएम इंस्टॉल्ड है। तो हमने एक लॉगिन किया था ना कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे तो ये कमांड हम पेस्ट करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, सर उस एजेंट का कोई पाथ होगा ना, उस पाथ पे जाना पड़ेगा। सर सिस्टम सिस्टम पीडीएफ को लगाओ। नहीं, ऐसा कोई बात तो नहीं चाहिए इसमें। विदाउट सूडो लगाओ सर, विदाउट सूडो। उससे क्या होगा, तो है या नहीं है, स्टेटस लगाएंगे सिस्टम सीटीएल। ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम सीटीएल सर्विस स्टेटस को कॉल करेगा और पूछेगा कि इस सर्विस का पता लगाओ ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये कह रहा है एक्टिव रनिंग, यानी कि ये पैकेज पहले से इंस्टॉल्ड है, तो जरूरत नहीं है अब हमें इंस्टॉल करने की। पर अगर नहीं होता, उबंटू होता, तो हम मैनुअली इंस्टॉल कर सकते थे। मैनुअली इंस्टॉल करने का जो तरीका है उसने यहाँ पे दे रखा है, राइट। तो इसने क्या रखा है, यहाँ पे एक कमांड दे रखी है। इस कमांड को आप क्या करोगे, अपनी, अगर amazon की मशीन नहीं है, amazon का ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर नहीं डला है, तो आप इस कमांड को यूज करके उस पे एसएसएम इंस्टॉल कर सकते हो। और वो जो कमांड है नीचे डॉक्यूमेंट में मेंशन है। अगर आपका सर्वर क्या है, सपोज करो उबंटू है, तो उबंटू सर्वर पे अगर आपको एसएसएम इंस्टॉल करना है, तो आपको सीधा ये कॉपी करना है और पेस्ट कर देना। ठीक है। तो हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को अगर यूज करेंगे तो पहला चीज ये बोलता है व्हाट, पहला चीज क्या बोलता है आपको कि क्या चाहिए इसको। पहला चीज ये बोलता है कि आपकी मशीन पे क्या होना चाहिए, एसएसएम एजेंट इंस्टॉल होना चाहिए। पर यहाँ पे amazon का मशीन है, एडब्ल्यूएस लिनक्स है, तो पहले से चीजें क्या है, इंस्टॉल्ड है, सेटअप करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, यस। दूसरे लेवल पे क्या चाहिए, परमिशन, यानी कि एक्सेस।
तो वो चीज देख लेते हैं। क्या एक्सेस चाहिए? सेशन मैनेजर सर्विस को परमिशन चाहिए कि वो सर्वर तक जा पाए और उससे बात कर पाए, राइट? तो हम क्या करेंगे, एक रोल बनाएंगे। ओके, तो रोल बनाना अब सबको आता है, राइट? तो हम क्या करेंगे, आईएम में जाएंगे। ठीक है, रोल पहले से ही बना होगा, हमें उसको क्या करना है, सर्वर से अटैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रोल्स में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक रोल जो है आपका पहले से बना होगा, विच इज कॉल्ड एसएसएम। ठीक है, तो हम यहाँ पे एसएसएम करके, तो हमें वो जो रोल है, वो रोल आपका जो क्रिएट रोल करते हैं, क्या सर्विस, किसके लिए पढ़ चुके हैं ये पहले हम लोग, किसके लिए सर्विस बनाने जा रहे हैं, EC2 के लिए। तो हमें यहाँ पे यूज केस क्या रखना है, EC2। ठीक है, और यहाँ पे परमिशन में क्या ले लेंगे, SSM। ठीक है, अब यहाँ पे एक तरह से SSM की बहुत सारी परमिशन है, बट यहाँ पे हम EC2 के लिए SSM चाहिए, तो हम कौन सा पहला ही वाला ले लेंगे, Amazon EC2 रोल फॉर SSM। ठीक है, सो दिस पॉलिसी विल डिप्रिशिएट सून। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये पॉलिसी भी Amazon इसको हटाने वाला है, और यहाँ पे अगर हटाने वाला है तो वो नया भी बनाया होगा उसने। तो नया जो बनाया है वो ये बोल रहा है, प्लीज यूज AWS SSM मैनेज्ड इंस्टेंस कोर। ठीक है, तो मैनेज इंस्टेंस कोर कौन सा है, ये रहा। तो अब दोनों पॉलिसी को ले लो, क्या करो, यहाँ पे क्रिएट, नेक्स्ट, यहाँ पे नाम रख लो SSM एक्सेस। ठीक है, तो आपने एक सर्विस जो थी, क्या सर्वर कनेक्ट करने के लिए, उसके लिए एक परमिशन को ऑर्गेनाइज कर दिया। अब ये जो परमिशन है आपने जो बनाया है, वो परमिशन आपको कहाँ पे असाइन करना है, EC2 में जाके। जो आपका सर्वर चल रहा है, उस सर्वर को अगर आप चाहते हो कि वो SSM के थ्रू कनेक्ट हो जाए, उसके अंदर आप लॉग इन हो जाओ, किसके थ्रू, सेशन मैनेजर के थ्रू, तो अब आपको वो जो रोल है सर्वर के साथ क्या करना होगा, अटैच। तो कैसे अटैच करोगे, आपको सबको पता है, आपने IAM पढ़ा था, रोल पढ़ा था, पॉलिसी पढ़ा था। तो कैसे अटैच होगा, आप इस सर्वर को सेलेक्ट करोगे, एक्शन में जाओगे, मॉडिफाई सिक्योरिटी करोगे, मॉडिफाई IAM रोल करोगे, और यहाँ पे जो आपने रोल बनाया है उस रोल को यहाँ पे क्या करोगे, अटैच करोगे।
ठीक है। तो यहाँ पे उस लिस्ट को आप देखो, यहाँ पे जो आपने रोल बनाया था SSM एक्सेस, इस सर्वर को आप ये वाली परमिशन दे दो, यानी कि आप सर्वर के साथ वो वाला कनेक्शन ऐड कर रहे हो जिसके थ्रू वो सेशन मैनेजर से बात करता हुआ सर्वर को कोई भी कनेक्ट कर सकता है। अब सर्वर को ऑथराइजेशन मिल गया कि वो एसएसएम की सर्विस को यूज करता हुआ कोई भी अगर आएगा तो उसको वो अलाउ कर देगा, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लॉन्च इंस्टेंस वाले ऑप्शन में जो सेकंड वाला ऑप्शन था, राइट, उस ऑप्शन को आपको क्या करना है, यानी कि आपको इस सर्वर को यहाँ से कनेक्ट करना है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे सेशन मैनेजर जो है वो आपका एक तरह से प्रोसेस होना चाहिए। तो आप ये जो ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे आना चाहिए अब, राइट। ठीक है, तो आपको बस रिफ्रेश करना था, उसके बाद ये सेशन मैनेजर जो था वो अब चेक कर रहा है, राइट। और चेक करने के बाद ये क्यों बोल रहा है हमसे कि connect an instance using session require IAM instance permission, क्यों? तो हम तो इस शायद सर्वर, आपने रोल में वो कोर वाला ना लेके डिफॉल्ट वाला रोल लिया, परमिशन लिया। ठीक है, इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट टैब, इसके रोल्स में एक बार जाके वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो इस इंस्टेंस पे जो रोल है, तो ठीक, क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? हाँ? उतना होती है जरूरत है।
ठीक है, इसकी सिक्योरिटी ग्रुप तो सही लग रहा है। सर और आईएम रोल की बात कर रहा हूँ हाँ मैं। हाँ हाँ, मैं वो भी देख लेता हूँ। मैंने गलती से सिक्योरिटी रोल की जगह ग्रुप पे क्लिक कर दिया था। ठीक है, सिक्योरिटी। ये हमें चेक करना था, तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं। इसमें जो हमने परमिशन दिया है, दैट इज हमने दोनों दिया है ना, Amazon EC2 इंस्टेंस only। इसमें ऐड परमिशन, अटैच पॉलिसी। तो यहाँ पे आपको SSM एक बार और लिख लो, राइट। आपकी बार आप उसके को SSM का ये दे दो, राइट, टेस्टिंग के लिए। अगर कोई परमिशन में प्रॉब्लम होगी तो इट विल बी सॉर्टेड फ्रॉम दिस। ये सर इसमें ये डेप्रिकेटेड के बाद अमेजन एसएम मैनेज इंस्टेंस कोर करके बना रहा था। हाँ, तो हमने कोर वाला ही तो लिया था या कोई और लिया था? डिफॉल्ट वाला मैंने लिया। अच्छा, मुझे कोर वाला लेना था, राइट। हम्म, सो SSM मैनेज ये वाला बोल रहे हो आप, राइट। हाँ सर। हाँ, तो इसको हटा देते हैं, ऐड परमिशन। अच्छा हाँ, ठीक बोल रहे हो, वो लिख रहा था यहाँ पे ऊपर कि कोर लेना है, राइट। तो मैंने शायद इंस्टेंस डिफॉल्ट ले लिया, करेक्ट। अब एक बारी देख लेते हैं यहाँ पे, क्या रिफ्रेश करके। राइट, इसको एक बारी दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं।
ठीक है, अभी भी क्यों नहीं आ रहा है ये? इंस्टेंस में जाते हैं। ना, 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 ना। इसको दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं। क्या बोल रहा है ये? टू कनेक्ट एन इंस्टेंस, भाई कर तो दिया सब कुछ हमने। यू कैन क्रिएट इंस्टेंस। स्पेस। क्या चाहिए इसको? एक बार ही सेशन मैनेजर भी ना इस पे इंस्टॉल कर लेते हैं दोबारा। एक बार ही ये भी चेंज करके देख लेते हैं यहाँ पे। वैसे तो ये ठीक है, इसमें कोई आपको चाहिए नहीं कुछ भी, बट जस्ट फॉर टेस्टिंग एक एडमिन रोल ऐड कर देता हूँ, टेस्टिंग करने के लिए कि हाँ रोल में प्रॉब्लम है या सर्विस में प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसको कनेक्ट। हाँ तो रोल बिल्कुल ठीक था, कुछ और प्रॉब्लम है। राइट, क्या प्रॉब्लम है? ट्रबल शूट कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि भैया ट्रबल शूट कर लो। तो ट्रबल शूट में ये पहला स्टेप क्या बोल रहा है कि नो परमिशन टू स्टार्ट। ठीक है, तो नीचे क्या है? amazon लिनक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये वाली कमांड कॉपी कर लीजिए, एक बारी सर्वर पे दोबारा कनेक्ट करके देख लेते हैं। शायद यहाँ पे ना कुछ एरर आ रहा था। ठीक है, तो इस पे पेस्ट। कॉपी कॉपी। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, मैंने सर राइट क्लिक करके देखिए हो जाए। वही कर रहा हूँ। पेस्ट। सर वो इंस्टेंस स्टिल का बस टॉप स्टार्ट कर दीजिए इसको यहाँ सेशन पे मैनेजर को। रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। बेटा आप कोई गेस कर रहे हो क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है? मीनवाइल ये सब चीजें चल रही हैं, किसी का और ओपिनियन है कोई?
सर उसका परमिशन का इश्यू तो नहीं है, परमिशन देना पड़ेगा? हम्म मेरे को जो लग रहा है वो ये है कि आप सर्वर में पहले से ही लॉग इन हो, कनेक्टेड हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं। एक बार फिर सर्विसेज को स्टॉप करके एक बार रिस्टार्ट करने से शायद। करते हैं, देखो धीरे धीरे चीजें अब भी देखोगे। ठीक है, इंस्टॉल हो रहा है। ये पैकेज कहाँ से कॉपी किया मैंने? ये मैनुअली इंस्टॉल्ड एसएसएम एक सर्विस है जो अमेजोन से बात करेगी। किस सर्विस से? सेशन मैनेजर। अब इंस्टॉल तो हो गया। अब जो स्टेटस है इसका, सिस्टम सीटीएल, एक सेकंड, sudo su सिस्टम स्टेटस एसएसएम। पता नहीं क्या है, छोड़ो, कुछ है थी कमांड हम लोग ये ये देख रहे थे। ठीक है, तो अब थोड़ा सही लग रहा है, अब एरर नहीं आ रहा। ठीक है, अब एरर नहीं आ रहा, तो अब देखते हैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके, और इसको कर देते हैं डिस्कनेक्ट। पहले एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। कनेक्ट, अब आ गया ना कनेक्ट। तो अब इसको एक और ट्राई कर लेते हैं। जो मैं सोच रहा था वो ये सोच रहा था कि मेरा मशीन हो सकता है यहाँ पे पहले से लॉग्ड इन है, राइट। तो मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पे लॉग्ड इन पहले से हूँ, तो हो सकता है वो मुझे अंदर नहीं जाने देगा, राइट। बट ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि एसएसएम एजेंट जो था उस सर्वर पे प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। तो हमने दोबारा से इंस्टॉल किया एसएसएम एजेंट को और फिर से कनेक्ट किया, तो यहाँ पे अब कनेक्ट का ऑप्शन क्या आ गया? विजिबल हो। ठीक है, तो ट्रबल शूटिंग क्या थी हमारी? ट्रबल शूटिंग ये थी कि एक हमें रोल बनाना है, दूसरा एसएसएम एजेंट जो स्टेटस है उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था? एरर दिखा रहा था ऊपर सर्विस में, राइट। तो हमने क्या किया, दोबारा इंस्टॉल किया और नीचे कोई एरर नहीं आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे कोई एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हमने रीइंस्टॉल किया और उसके बाद तो एसएसएम एजेंट जो है वो हमें ट्रबल शूटिंग में अगर नहीं करता है काम, तो ट्रबल शूटिंग में हमें एसएसएम एजेंट जो है वो रीइंस्टॉल करना है। क्या करना है? एसएसएम एजेंट रीइंस्टॉल। ठीक है, ये ट्रबल शूटिंग में करना है, राइट। अब यहां से आप एसएसएम एजेंट से कनेक्ट कर सकते हो, राइट। कैसे कनेक्ट? अब यहाँ पे क्या होगा, सेशन मैनेजर आपको लेके जाएगा कहाँ पे? सर्वर के अंदर। और जब वो लेके जाएगा तो आपको क्या देगा? एक लॉगिन स्क्रीन देगा, यानी कि अब यहाँ पे एक सर्विस, एक मीडिएटर काम कर रहा है आपके लिए, अगर आप सर्वर को कनेक्ट करना चाहते हो यूजिंग सेशन मैनेजर सर्विस। ठीक है, तो अब आपसे हो सकता है यहाँ पे ये, अब यहाँ पे आप इस तरह से sudo
SU करके इसको लॉग इन कर सकते हो, राइट। तो अब ये दूसरा तरीका है हमारे को सर्वर में कनेक्ट करने का। तो पहला देख लिया आपने था डायरेक्ट, दूसरा ऑप्शन ने देख लिया कि यूजिंग AWS की सर्विस विच इज कॉल्ड सेशन मैनेजर। तीसरा जो है वो आप सबको पता है, राइट, विच इज व्हाट, विच इज पुट्टी और मोबाइल स्ट्रीम। तो इस चीज के बारे में आपको पता है पहले से, तो मैं अब इसमें कुछ बोलूंगा नहीं। दिस यू ऑलरेडी नो, एंड मैं बहुत पहले भी आपको बता चुका हूँ। आप एक सॉफ्टवेयर को यूज करके जो ऑप्शन है उसे यूज कर सकते हो यूजिंग SSH सॉफ्टवेयर। ठीक है, लाइक क्या, पुट्टी, ठीक है, लाइक मोबाइल स्ट्रीम, लाइक तीसरा क्या हो सकता है, SSH कनेक्शन मैनेजर। ये सॉफ्टवेयर है, आप इनको यूज करके, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप एक सॉफ्टवेयर के थ्रू भी बाहर से इस सर्वर को कनेक्ट कर सकते हो, आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो ये तीसरा तरीका है। और चौथा तरीका क्या बोलता है, आप सर्वर को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, जो कि क्या ऑप्शन है, EC2 सीरियल कंसोल। अब इस ऑप्शन का हम लोग कब यूज करेंगे, आपने ये देखा होगा कि हम लोग पहले क्या करते थे, जब हार्डवेयर खरीद के लाते थे, तो जब वो नया नया होता था तो उसको सेटअप करने के लिए ना एक उस मशीन को एक केबल से अपने लैपटॉप से डायरेक्टली कनेक्ट करते थे, राइट। तो इस किसी भी मशीन को आप फिजिकली डायरेक्ट कनेक्ट करते हो, उसको बोलते हैं हम लोग सीरियल कंसोल। तो हर एक मशीन में ना एक सीरियल पोर्ट होता था। वो इसलिए होता था कि आप किसी हार्डवेयर को डायरेक्टली कनेक्ट कर पाओ, अगर वो नेटवर्क पे नहीं है तो पहले कोई भी चीज आती थी तो वो नेटवर्क पे बाय डिफॉल्ट तो होती नहीं थी, उसको सेटअप करना होता था, राइट। तो एक सीरियल पोर्ट होता था। अगर आप इस ऑप्शन का यूज करते थे किस केस में, जब आपका मान लो नेटवर्क कार्ड फेल हो जाए, नेटवर्क कार्ड अगर बात करना बंद कर दे, तो क्या आप घर से कनेक्ट कर सकते हो, नहीं भाई, नेटवर्क ही जब बंद हो गया तो इट्स नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट। तो एक ऑप्शन होता था जिसमें आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो हार्डवेयर को। ये ऑप्शन जो देता है उसे हम बोलते हैं सीरियल कंसोल। तो आपने देखा होगा ना, सर्वर रूम में, डेटा सेंटर्स में हम लोग सर्वर में डायरेक्ट कब लॉग इन कर लेते हैं, उसमें एक सीरियल पोर्ट होता है, उस सीरियल पोर्ट पे एक सीरियल केबल होती है, उस सीरियल केबल को यूज करके एक मशीन को हम अपने लैपटॉप से या अपनी एक दूसरी मशीन से डायरेक्ट कनेक्ट करके उसको ऑपरेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखो ये बोलता है कि अगर आपकी मशीन लिनक्स है तभी ये वर्क करता है, यानी कि ये विंडोज के लिए वर्क नहीं करता है। अगर आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई हार्डवेयर फेलियर हो गया, कोई नेटवर्क डिवाइस बंद हो गई, कोई नेटवर्क फेलियर हो गया, तो आप इस ऑप्शन को यूज करके सर्वर के अंदर जा सकते हो। बट ये ऑप्शन आप यूज करोगे तो ये आपसे, क्योंकि नेटवर्क सर्विस अब बंद हो गई, तो ये यूजर आईडी पासवर्ड आपसे पूछेगा। यानी कि अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है तो आप इस ऑप्शन को यूज करके मशीन के अंदर कनेक्ट कर सकते हो, राइट। कैसे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंस्टेंस में आता हूं मैं, और यहाँ पे आप कनेक्ट क्लिक करते हो, और यहाँ पे आप सीरियल कंसोल पे जाते हो, राइट। तो ये बोल रहा है आपके इस अकाउंट में सीरियल कंसोल की सर्विस जो है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आप उसको पहले तो अवेलेबल करो। तो आप एक बार जब अवेलेबल करोगे तो वहां पे मैनेज का ऑप्शन है, इसको अलाउ करोगे और अपडेट करोगे तो आपके अकाउंट में सीरियल कनेक्टिविटी का जो ऑप्शन है वो इनेबल्ड हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन क्या होता है, डिसेबल्ड होता है, राइट। अब आप जब कनेक्ट करोगे इस मशीन को सीरियल कंसोल से, तो वो बोलेगा क्या, कि आप जो सर्वर यूज कर रहे हो वो फ्रीवेयर सर्वर है, राइट। फ्रीवेयर सर्वर पे सीरियल कंसोल का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, इसीलिए इस सर्वर को पेड वर्जन करो। तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे यहाँ पे,
सीरियल कंसोल का ऑप्शन कह रहा है कि आपका जो इंस्टेंस लिया है, आपने जो मशीन ली है ना, वो फ्री वाली ली है, फ्री वाली के साथ हम इतने ऑप्शन देते नहीं है, आप इस मशीन को चेंज करके पेड वर्जन करो। तो क्या करेंगे उसके लिए? हम मशीन को क्या करेंगे? मशीन को स्टॉप करके उसको अपग्रेड करेंगे, यानी कि चेंज करेंगे। कैसे चेंज होगा? EC2 को कभी भी आपकी इस कॉन्फ़िगरेशन जो चल रही है, अगर उसको बढ़ाना है यानी कि अपग्रेड करना है, तो आप किसी भी मशीन को अपग्रेड या डाउनग्रेड करोगे तो वो मशीन जब तक स्टॉप नहीं होगी, मशीन अपग्रेड नहीं होगा। यानी कि ये T2 माइक्रो है, फ्री वाला है, इसमें एक CPU लगा हुआ है और एक मेमोरी लगी हुई है। अगर आपको इसको अपग्रेड करना है तो सबसे पहला काम क्या होगा? स्टॉप। यस। So sir, one question here. हम्म जैसे आपने बताया कि ये सीरियल पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होता है, तो हम्म इज इट दी सेम कि जैसे हम लोग पहले डेटा सेंटर में करते थे, वैसे ही सेम बिल्कुल, वे में इसको भी करेंगे? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल करेंगे। वही फीचर है। बस आपको अमेज़न ये ऑप्शन दे रहा है कि अगर हार्डवेयर किसी लेवल पे फेल हो गया, सपोज करो आप किसी भी सर्वर को रिमोटली हम्म, कैसे कनेक्ट करते हो? तो तभी कर पाते हो ना जब उसकी नेटवर्क सर्विस ऑन होती है। अगर करेक्ट है नेटवर्क सर। सर्विस ऑन नहीं होगी तो आप उसको कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो क्या? पॉसिबल नहीं। है क्या? नहीं। नो। तो ये ऑप्शन जो सीरियल कंसोल का है, आपको ये ऑप्शन दे देता है कि अगर आप किसी भी केस में, अगर आपका कोई नेटवर्क कार्ड डिसेबल हो गया, कई लोग होते हैं ना नेटवर्क कार्ड डिसेबल कर देते हैं लॉगिन करके, अब एक बार डिसेबल हो गया तो अब बाहर से किसी को तो वो आने नहीं देगा क्योंकि नेटवर्क ही बंद हो गया। तो ट्रू उस ट्रू। चीज को ठीक करने के लिए आपको हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करना हो। अब ये सर्वर कहाँ है? अमेजोन में है। अब उसको डायरेक्ट कैसे कनेक्ट करोगे? वो मुंबई में है, आप घर पे हो, वो इतनी लंबी केबल सीरियल कंसोल कहाँ से लाओगे? तो तो इट्स अ काइंड अमेजोन ऑफ एक ऑप्शन, लॉजिकल सीरियल केबल, राइट? कंसोल के हाँ, थ्रू कनेक्ट इट्स करेंगे, राइट? इट्स ए लॉजिकल सीरियल यस। कनेक्ट। ठीक है। या। इट्स काइंड ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। आप ऐसा ट्रीट कर सकते हो कि आप इस सर्वर के सामने खड़े हो और आपने कोई डायरेक्ट कनेक्ट कर लिया है, तो आपको ये ऑप्शन जो वो दे रहा है, वो ये दे रहा है कि आप इस कंसोल के थ्रू ही जा सकते हो। राइट, यानी कि आपको इस हम्म। कंसोल के थ्रू एक ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप इस मशीन को एज ए लॉजिकल सीरियल कनेक्ट कर सकते हो इन केस अगर आपकी कोई नेटवर्क सर्विस बंद हो गई है तो। ओके। सपोज करो आपने कोई FS टैब में एंट्री कर ली, OS हम्म। बूट होना बंद हो गया। सपोज करो आपने एक बारी किसी ने नेटवर्क के फायरवॉल में कुछ चेंजेस कर दिए, सर्वर में नॉर्मल लॉगिन बंद हो गया वर्चुअली। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए ये फैसिलिटी मिलता है कि आप बिना नेटवर्क की सर्विस को यूज किए हुए सर्वर के अंदर कनेक्ट कैसे कर सकते लॉगिन हैं। करोगे। राइट, तो या। वो प्रोवाइड करता है आपका कौन? सीरियल कंसोल फीचर। बाय डिफॉल्ट ये फीचर जो होता है वो ऑफ होता है आपके अकाउंट में, आपको इनेबल करना होता है। फिर ये फीचर फ्रीवेयर के सर्वर्स पे अप्लाई नहीं होता है, इसीलिए थोड़े देर के लिए मैं ये सर्वर को चेंज कर रहा हूँ। कैसे चेंज करूंगा? सबसे पहले स्टॉप होगा, फिर इंस्टेंस की सेटिंग में जाऊंगा, फिर यहाँ पे चेंज इंस्टेंस टाइप का ऑप्शन है। इस ऑप्शन को यूज करके मैं क्या करूंगा? इस ऑप्शन को यहाँ से क्या करूंगा? चेंज, यानी कि फ्री वाला हटा के दूसरा वाला कर देंगे। राइट, तो ये आ नहीं रहा है। तो कभी कभी ना ब्राउजर आपका महान होता है, तो उसको रिफ्रेश कर सकते हो। सर, हम्म जब सर हम इंस्टांस को स्टॉप करते हैं तो उसमें पब्लिक आईपी भी तो चेंज हो जाती है ना? करेक्ट। हाँ, तो जब तो भी सर आप उस पब्लिक आईपी उसके लिए क्या लेके बैठे हो और हम्म, आपको कोई भी स्टॉप एक्टिविटी करनी है, तो आप इस चीज का सोल्यूशन ये ले सकते हो कि आप इलास्टिक आईपी यूज करो। चाहे आप स्टॉप करो स्टार्ट करो कितनी बार भी, वो आईपी नहीं जाएगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपको कोई आईपी ऐसा चाहिए जो स्टॉप करने के बाद ना बदले, तो यू हैव टू यूज इलास्टिक आईपी। वो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, तो उस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। ओके सर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए इस सर्वर को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। राइट, तो ये देखो इतने टाइप के सर्वर है। अब आपकी मर्जी, आप छोटा कोई सर्वर ले लो, M5 लार्ज,
अप्लाई कर लो। अब आप इस मशीन को क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आप स्टार्ट करोगे इसकी आईपी बदल जाएगी, क्योंकि आपने क्या लिया था, पब्लिक आईपी। तो हमने 3 आईपी पढ़े हैं, पब्लिक, प्राइवेट और इलास्टिक। तो हमें इस केस में जब आईपी चेंज ना हो तो इलास्टिक आईपी यूज करना है। इस केस में इस सर्वर को जब आप स्टार्ट करोगे तो अब जो सर्वर स्टार्ट होगा वो इस हार्डवेयर पे चलेगा। क्या हार्डवेयर? M5 लार्ज। M5 क्या है? नॉर्मल सर्वर है। और इस सर्वर को आपको क्या करना है, इंस्टेंस स्टेट में जाना है और आप इस सर्वर को क्या कर सकते हो, स्टार्ट। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे यहाँ पे ऊपर आएगा सक्सेसफुली स्टार्टेड। अब जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा आप इस सर्वर को सीरियल कंसोल से कनेक्ट कर सकते होंगे। सर एक क्वेश्चन है। सर प्राइवेट आईपी हम लोग किसी को स्टैटिकली कैसे प्रोवाइड करेंगे? अभी तो हम लोग सब कोई मशीन बना रहे हैं तो उसमें आपका आवाज तो इको हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं समझ गया, आवाज इको है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपका समझ गया। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई आईपी देना है अपनी मर्जी का प्राइवेट, तो आप जब सर्वर बनाते हो तो मैंने एक आपको ऑप्शन बताया था एडवांस ऑप्शन नेटवर्किंग में, जहाँ पे आप मैन्युअली कोई आईपी दे सकते हो जो आप चाहते हो। वो ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? वो ऑप्शन आपको जब मिलेगा जब आप लॉन्च इंस्टेंस करते हो तो दोनों ऑप्शन है। आप लॉन्च इंस्टेंस के टाइम पे भी अपनी मर्जी का प्राइवेट आईपी दे सकते हो, और बाद में अगर आपको देना है तो आप न्यू नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बना सकते हो, एक नया लैन कार्ड, और उसको अटैच कर सकते हो सर्वर के साथ, विच इज ऑप्शन इज NIC। तो ये दोनों ऑप्शन आपको मिलता है व्हाइल क्रिएटिंग द सर्वर, और बाद में भी कर सकते हो। तो एक सिस्टम पे आप मल्टीपल आईपीस को अप्लाई कर सकते हो, रख सकते हो। जैसे हम एक सिस्टम पे मल्टीपल लैन कार्ड लगा सकते हैं, मल्टीपल नेटवर्क कार्ड लगा सकते हैं, तो वो ऑप्शन यहाँ पे भी है। तो इस ऑप्शन को जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा यहाँ पे, कनेक्ट, अब देखो सीरियल कंसोल यहाँ पे ऑप्शन ऑरेंज आ गया। ऑरेंज का मतलब अब कनेक्ट हो गया। बट क्योंकि नेटवर्क सर्विस बंद हो गई है, सीरियल कंसोल का मतलब ये होता है, ये सेफ मोड होता है। जैसे हमारे कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाते थे ना, तो हम क्या करते थे, रिबूट विद सेफ मोड, ये सब ऑप्शन होते थे ना, वो क्या करता था कि सारी चीजों को बंद करके ना एक मशीन में डायरेक्ट लॉगिन कर देता था। बट जब वो लॉगिन करता था तो बाकी की जितनी चीजें है ना वो बंद कर देता था, जैसे नेटवर्क सर्विस, राइट, सॉफ्टवेयर्स, वो सब हटा देता था। यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है, राइट। ये क्या कर रहा है, अब आपको एक डायरेक्ट कनेक्शन दे रहा है इनटू द OS। पर ये डायरेक्ट कनेक्शन बेचारा जब देने जाएगा तो ये बोलेगा कि आप इस मशीन्स पे क्या कर सकते हो, sudo su, अब ये पासवर्ड मांगो। क्यों? क्योंकि आपने सारी चीजें डिसेबल कर दी, नेटवर्क सर्विस डिसेबल्ड, ऑथेंटिकेशन डिसेबल्ड। तो अब वो कह रहा है अब सब कुछ डिसेबल कर दिया तो मैं कैसे मानूं कि आप ऑथराइज हो। तो आपके पास क्या होना चाहिए इस केस में, अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, तो अगर आप सीरियल कंसोल से पहुंच भी गए सर्वर पे, तो अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपके लिए ये वेस्ट है। तो क्या होना चाहिए सीरियल कंसोल के लिए, आपके पास एक यूजर आईडी पासवर्ड होना चाहिए, राइट। तो जो दूसरा क्वेश्चन किसी ने किया कि सर हम क्या ये प्राइवेट आईपी मैनुअली असाइन कर सकते हैं, तो यस, यू कैन असाइन मैनुअली। जब आप मशीन बनाते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। वन ऑप्शन इज देयर इज लॉन्च इंस्टेंस, राइट, सो यू हैव टू क्लिक लॉन्च। और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, अब आप नीचे जाओगे नेटवर्क सेटिंग के अंदर ही, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है विच इज कॉल्ड एडवांस ऑप्शन, राइट। तो जब आप इसको चेंज करोगे नीचे, नहीं ये ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये ऑप्शन होता है, ये आपका,
तो जब आप इसको एडिट करते हो, अपना नेटवर्क सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है नीचे कि आप मैनुअल आईपी भी दे सकते हो, राइट। तो यहाँ पे एडवांस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें आप कोई मैनुअल आईपी देना चाहते हो तो मैनुअल आईपी भी यहाँ पे दे सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप 192.168 डॉट क्या सबनेट कौन सा लिया है आपने, उस सबनेट में से आईपी आप ले सकते हो। तो आपने ऊपर कौन सा सबनेट लिया हुआ है, 192.168.1.0। तो यहाँ से एक पब्लिक आईपी मतलब इस सर्वर पे आप क्या कर सकते हो, इस रेंज में से एक आईपी इसको दे सकते हो। सपोज करो आप 30 दे सकते हो, राइट, कुछ भी दे सकते हो। सपोज करो मैं 1.30 देना चाहता हूँ, राइट, तो मैं 1.30 दे सकता हूँ। तो ये वाला जो आईपी है 1.30 प्राइवेट आईपी मेरे इस सर्वर पे आ जाएगा। आप एक और लैन कार्ड ले सकते हो और उसको अटैच कर सकते हो। तो एक सिस्टम पे मल्टीपल नेटवर्क कार्ड आप अटैच कर सकते हो, जिसको बोलते हैं हम एनआईसी, ठीक है। तो ये वाला जब सर्वर बनेगा तो मेरे को ये वाला आईपी ही मिलेगा उसको 1.30। तो आप ऊपर जाके जब आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे लिख दो न्यू टेस्टिंग। सर लेकिन ये सेकेंडरी इंटरफेस दिखा रहा है ना नीचे एडवांस में। क्या एडवांस में जाएंगे तो वहां पे वो सेकेंडरी इंटरफेस दिखा रहा है उसे। नहीं, ये सेकेंडरी आईपी बता रहा है, वो सेकेंडरी इंटरफेस नहीं है। तो आप जब यहाँ पे एडवांस नेटवर्किंग में हो तो यहाँ पे दिखा रहा है नेटवर्क इंटरफेस 1, राइट। यहाँ पे एक सिस्टम पे आप 2 आईपी भी दे सकते हो, राइट। एक सिस्टम पे हम मल्टीपल आईपी दे सकते हैं। तो वो कह रहा है कि प्राइमरी आईपी आपने 130 दे दिया, आप एक और आईपी देना चाहते हो क्या इस सर्वर पे, तो मैं सेकंड आईपी भी दे सकता हूँ। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, राइट, मैनुअली असाइन। सपोज करो आप इस सर्वर पे 2 आईपी देना चाहते हो तो आप 2 आईपी दे सकते हो, राइट। तो सेकेंडरी आईपी विल बी 192.168.1.31। ठीक है, इस आईपी को आप क्या करो, ऐड कर दो। तो इस मशीन पे आपके पास 2 आईपी मिल जाएंगे, एक 30 और दूसरा सेकेंडरी आईपी 31। तो अब जैसे ही आप इस सर्वर को लॉन्च करोगे, यहाँ पे की पेयर ले लो, टेस्टिंग, और इसको कर दो लॉन्च। आप देखोगे तो इस सर्वर पे 2 आईपी आपको प्राइवेट मिल जाएगा। एक क्वेश्चन होता है, जो कीपेयर है अपने पास रखता है, वो लोकेशन कौन सी होती है सर्वर पर? हाँ, तो जो लोकेशन होती है वो सर्वर 3 कॉपी क्रिएट करता है। एक अपने पास रखता है AWS अकाउंट में, दूसरा आपको एक सर्वर पे वो प्लेस कर देता है, और तीसरा आपको एक कॉपी आपको डाउनलोडेबल मिलता है, राइट। तो 3 ऑप्शन होते हैं, 2 उसके पास, एक उसके पास होता है, एक सर्वर पे होता है, और एक आपको उसकी एक कॉपी मिल जाती है, ठीक है। तो आप जैसे ही इस इंस्टेंस को देखोगे आप, तो इस इंस्टेंस पे आपको दिखाएगा न्यू टेस्टिंग सर्वर पे नेटवर्क के अंदर कि ये सिस्टम पे 2 आईपीज आपने असाइन कर रखी हैं, राइट। सो मैंने ऐड किया था या नहीं किया था, हाँ। तो यहाँ पे आपको 192.130 वाली आईपी मिली है, विच इज प्राइवेट आईपी जो आपने दिया था।
और दूसरी आईपी इसको मिली है 1.31 जो आपने सेकेंडरी यानी कि एक सिस्टम पे आपने मल्टीपल आईपी दिया, राइट? तो आप दे सकते हो बाय यूजिंग एडवांस नेटवर्क ऑप्शन, ठीक है? ओके, सर वो लोकेशन बता दीजिए सर्वर पर कहाँ रहती है। हाँ। ठीक तो है। देखो दो चीजें होती है, एक है आपके पास जो की पेयर फाइल बनता है वो सर्वर एक अपने पास रखता है, राइट? ये सोच रहा था मैं कल कराने के लिए, आज थोड़ी सी चलो कल देख लेंगे, प्रॉब्लम। हाँ तो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, कल भी कर लेंगे, थोड़ा सा बोला नहीं जा रहा मेरे से मैं क्या करूं। कोई प्रॉब्लम, कल देख लेंगे, प्रॉब्लम। कोई नहीं, ठीक मैं है सर, तब आपको कल कर लो। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है विच इज की पेयर, जो सेम चीज आपको यहाँ पे भी दिखता है, ठीक है? मैं म्यूट कर देता हूँ, यस, ठीक है। तो जो की पेयर ऑप्शन होता है, जो हम लोग की पेयर बनाते हैं, उसे amazon अपने पास भी रखता है। म्यूट कर लो आप लोग। कोई नहीं सर, कल फिर देख लेंगे। कोई नहीं, एक चीज बता देता हूँ अगर किसी ने, ठीक है? तो आप की पेयर जो ऑप्शन होता है, तो जो हम लोग टेस्टिंग ये सब की पेयर बनाए हैं, देखो यहाँ पे amazon अपने पास रखता है, राइट? तो आप देखोगे कि की पेयर जो हमने बनाया था उसका एक कॉपी amazon अपने पास रखता है, और वो कौन सी सर्विस होती है? वो होती है की पेयर सर्विस, जो किसके अंदर आती है? एक सिक्योरिटी कंपोनेंट है। की पेयर क्या है? टोकन क्या है? एक सिक्योरिटी कंपोनेंट है। तो वो किसके अंदर आता है? नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के अंदर, EC2 कैटेगरी सेक्शन में, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के अंदर की पेयर्स ऑप्शन। तो जितनी भी की पेयर आप बनाते हो, यानी कि जब भी मैं एक इंस्टेंस को लॉन्च करूंगा, राइट, व्हाट इट विल आस्क मी कि जो की पेयर होता है वो amazon एक कॉपी अपने पास रखता है, राइट? तो एक कॉपी ये हुई, ये लोकेशन है जहाँ पे amazon अपने पास वो की रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि आप अगर लॉस्ट कर देते हो तो आपको जो रिस्टोरेशन होता है, तो कभी कभी जो हम लोग डाउनलोड करते हैं कॉपी, वो हमसे लॉस्ट हो जाती है, राइट? तो उसको रिस्टोर तभी कर पाओगे जब उसकी कॉपी कहीं पे भी होगी तो, ठीक है? तो ये जो ऑप्शन है, आपको यहाँ से आप चीजों को रीस्टोर कर सकते हो। अगर आपने टोकन फाइल, आपने की फाइल, की पेयर गुम कर दिया है, लॉस्ट हो गया, आपके सिस्टम से डिलीट हो गया, राइट? तो ये लोकेशन होती है, और इसी लोकेशन यानी कि इसी की कॉपी से आप चीजों को रीस्टोर दोबारा कर सकते हो। तो मैं आपको कल बताऊंगा, आज थोड़ा सा मैं से बोला नहीं जा रहा। तो कल हम लोग ये वाला पार्ट जो है वो देखेंगे, विच इज व्हाट, अगर हमारा की पेयर लॉस्ट हो जाता है तो उसको रीस्टोर कैसे करेंगे, राइट? और जो दूसरा ऑप्शन है सर्वर को बैकअप लेने का, यानी कि आप जब उसका बैकअप लोगे तो AMI वाला फंडा क्या है, ये दो चीजें मैं कल आपको बताऊंगा, राइट? तो उसके बाद EC2 पे हम लोग क्वेश्चन लेंगे, बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो कल मैं ये दो चीजें आपको और बताऊंगा। आज हमने ये बताया मोस्टली कि आप सर्वर को जब बनाते हो तो आपके पास कितने ऑप्शन होते हैं, ये हमने आज सीखा। और हमने ये देखा कि सर्वर को कितने तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है। तो दो चीजें हमने देखी, एक सर्वर बनाने का स्टेप, और दूसरा जब बना लेते हैं तो उसको कनेक्ट करने का स्टेप्स, यानी कि कितने ऑप्शन है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो चार हैं ऑप्शन, एक सिस्टम को कनेक्ट करने का, और आप चार तरीकों से एक सर्वर को हैंडल कर सकते हो। तो ये पूछा भी जाता है कि सर्वर बना तो लिया पर मेरा सर्वर पुट्टी से एक्सेस नहीं हो रहा, पर मुझे सर्वर में एक्सेस करना है, मैं SSH क्लाइंट से सर्वर में नहीं जा पा रहा हूँ, मैं EC2 कनेक्ट से भी नहीं जा पा रहा हूँ, मैं सेशन मैनेजर से भी नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास क्या ऑप्शन है? तो ये चारों चीजों पे ना इंटरव्यूज में बात की जाती है कि एक सर्वर को कितने तरीकों से कनेक्ट किया जा सकता है। आपके आंसर कंडीशनल होंगे, यानी कि कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस होगा। सर्वर में मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ पुट्टी के थ्रू, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? इससे नहीं कर पा रहा हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? इससे भी नहीं हो रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? तो आपको वो चेक करेगा कि आपको नॉलेज है या नहीं है, एक सिस्टम को कितने तरीकों से हैंडल किया जा सकता है। तो ये पॉइंट आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर करता है कि आपके पास एक चीज को कनेक्ट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन, ठीक है?
कल मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर हमारी जो लॉगिन करने का तरीका है, जो की पेयर फाइल है, जो टोकन फाइल है, जो पीपीके पैम, इनसे हम लोग अगर लॉस्ट हो जाता है, ये सारी चीजें, सर्वर आपका क्रैश हो जाता है, सर्वर बूट नहीं हो रहा, तो क्या तरीकों से हम लोग करेंगे और हम अपने सर्वर्स को सेफ कैसे रखेंगे बाय यूजिंग बैकअप ऑफ सर्वर्स। ठीक है, तो AMIs एंड की पेयर पे कल हम थोड़ा और बात करेंगे। ठीक है।